देखिए हजरात, मेरी दो आदतें हैं इस मुशायरे की हद तक। पहली तो ये कि मैं इसमें कोई ना कोई ताज़ा कलाम ही सुनाता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कदीमी मेरी ये आदत है कि मैं इस मुशायरे के बारे में दो चार अल्फाज ज़रूर कहता हूँ जो इत्तिफाक से मेरा फ़र्ज़ मनसबी भी है। आप में से बेशतर हजरात उनमें की कुछ बातें सुन चुके होंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से नौजवान चेहरे भी यहाँ पर हैं, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के। उनके लिए हो सकता है ये पहला मुशायरा हो, तो दो एक बातें सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि ये मुशायरा उर्स नूरी जिसमें आप सब तशरीफ रखते हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे कदीम मुशायरा है। इससे ज्यादा पुराना मुशायरा कोई हिंदुस्तान में नहीं है जो तवातुर के साथ हो रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे आज इस मुशायरे में हिंदुस्तान के मकबूल व मोहतरम शौरा तशरीफ लाए हैं, इसी तरह से कदीम जमाने में भी बड़े बड़े शौरा तशरीफ लाते थे, चाहे वो जिगर मुरादाबादी हों या असगर गोंडवी हों या ज़िया बदायूनी साहब हों। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जिगर साहब तशरीफ लाए और उनको हमारे माहरे के तैश माहरवी साहब ने आम की दावत की। अब वो जिगर साहब आम की दावत में तो गए, लेकिन चाकू अपना भूल गए, तो अब दोबारा तैश साहब मुरादाबाद गए उनका चाकू लेकर, और ये कहकर, उससे भी पहले एक बात बता दूं आपको कि ये तैश साहब वो तैश साहब हैं जिनका मशहूर शेर है कि वो आए बज़्म में इतना तो तैश ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये खलीलुर रहमान आज़मी कह रहे हैं, ये मीर तकी मीर का शेर नहीं है, उनके नाम से मंसूब हो गया है। तो उन तैश साहब ने जिगर साहब की खिदमत में उनका वो चाकू पेश करते वक्त कहा कि आप तो कत्ल की जल्दी में इसे भूल आए। अरे मौलाना हजरत, आप कि आप तो कत्ल की जल्दी में इसे भूल आए, हम उठा लाए हैं ये लीजिए खंजर अपना। तो हजरात, यही वो मुशायरा था उर्स नूरी का कि जब हजरत दिलेर मारहरवी जो नौशा मारहरवी के उस्ताद थे और हमारे सैयद फखरे आलम साहब के सगे नाना थे, और हजरत एहसन मारहरवी के कजिन भी थे और हम चश्म भी थे, और आपस में तकरार भी थी, शायराना तकरार। और एहसन मारहरवी साहब का इंतकाल हो गया, तो उनके शागिर्द थे एक हजरत अब्र गिन्नौरी, मशहूर उरूज़दा, बहुत काबिल इंसान। लेकिन वो समझे ये कि अब एहसन मारहरवी का तो हो गया इंतकाल, तो जिनसे उनकी टक्कर चलती थी अब वो हमारे बराबर के हो गए। तो उन्होंने एक आध शेर कुछ ऐसा पढ़ दिया जो दिलेर साहब की शान व अजमत के खिलाफ था। तो जब दिलेर साहब का नंबर आया तो उन्होंने अपनी गजल पढ़ी, और उस गजल का एक शेर तो खैर ये था, पहले ये शेर सुन लीजिए, फिर वो शेर सुनाऊंगा जो उन्होंने अब्र को मुखातिब करके पढ़ा था। तो पहले तो उन्होंने अपना मतला पढ़ा कि दिल में जो खून था, सिराज भाई आपके मतलब का शेर है, कि दिल में जो खून था वो मेरी चश्मे तर में है, दिल में जो खून था वो मेरी चश्मे तर में है, ऐ जब्त रोकना के अभी घर के घर में है, ऐ जब्त रोकना के अभी घर। इसी का एक और शेर भी था कि सयाद सयाद तू खुदा के लिए मेरे पर न काट, सयाद तू खुदा के लिए मेरे पर न काट, मैं कैद हूं कफस में, कफस तेरे घर में है। लेकिन अब वो शेर सुन लीजिए,
जो उन्होंने अब्र साहब की के जवाब में कहा था कि आए अब्र, तू दिखा न तुनक साजियां बहुत, है अब्र तू दिखा न तुनक साजियां बहुत, इतना तो मेरे गोशे दामाने तर में है, इतना तो मेरे गोशे दामाने तर में है। और हजरात यही वो मुशायरा था जब शिफा साहब, हजरत शिफा मथरवी पढ़ रहे थे और मेरे अम्मे मोहतरम हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमा बेसाख्ता उनको दाद दे रहे थे। और शिफा साहब पढ़ रहे थे कि कयामत में अजब शान शिफाअत की घड़ी होगी। देखो कैसे सादे सादे शेर है कि कयामत में अजब शान शिफाअत की घड़ी होगी, इधर उम्मत खड़ी होगी उधर रहमत खड़ी होगी, इधर उम्मत खड़ी होगी उधर रहमत खड़ी होगी। और किनारे से मेरी गैरत ने खुद रुख कर दिया गिरदाब की जानिब, मेरी गैरत ने खुद रुख कर दिया गिरदाब की जानिब, किनारे से जरा सी दूर कश्ती रह गई होगी, किनारे से जरा सी। और वो शेर तो उनका मशहूर हो गया था, जैसे आज के कई शेर भी मशहूर होंगे इंशाअल्लाह। कलीम दानिश का शेर भी मशहूर होगा और हमारे बदायूनी का भी शेर मशहूर होगा और सिराज साहब का भी जो अली नामा है ये भी मशहूर होगा। तो वो शेर था कि शिफा तुम देख लेना बात वाला है नबी अपना, शिफा तुम देख लेना बात वाला है नबी अपना, और गुनाह की बात तो एक बात में आई गई होगी, गुनाह की बात तो एक बात में आई गई होगी। और इसी मुशायरे में मेरे बड़े अब्बा फरमाते हैं हुजूर सैयदुल उलमा, ये इलाही मतलब याद नहीं आ रहा मुझे कि इलाही क्या ये शेखो बरहमन अब भी न बदलेंगे, इलाही क्या ये शेखो बरहमन अब भी न बदलेंगे, सदा नाकूस की बदली मुअज्जिन की अज़ा बदली, और शिकायत का तुम्हें हक क्या गरीबा झांक कर देखो, शिकायत का तुम्हें हक क्या गरीबा झांक कर देखो। अब जाहिर है इतना तो उम्र का तकाजा है, मुझे लिबर्टी दो कि कभी कभी मुझे भी शेर भूलने का हक है। शिकायत का तुम्हें हक क्या गरीबा झांक कर देखो। खैर मैं बात सुनाऊंगा। मेरे वालिद साहब ने पढ़ा था कि जो सुकून रास आया, हुजूर हसनुल उलमा ने मुर्शिद आजम ने पढ़ा था कि जो सुकून रास आया तो जुनू में ढल रहा हूं, जो सुकून रास आया तो जुनू में ढल रहा हूं, और गम जिंदगी से कह दो कि मैं रुख बदल रहा हूं, गम जिंदगी से कह दो कि मैं रुख बदल रहा हूं। और इस शेर पर फरमाते हैं कि हजरत अल्लामा ज़िया बदायूनी साहब ने जो शेर की दाद देने के बारे में बहुत सखी और फयाज नहीं थे और सिर्फ निगाहें उठाकर देख लेते थे तो लोग समझते थे कि ये शेर कामयाब हुआ, लेकिन वो जो ये अब शेर आने वाला है इस पर उन्होंने खुलकर दाद दी थी। और वो शेर ये था कि तेरे हर सितम को मैंने, और ये जो दाद थी वो काफिये की दाद थी कि तेरे हर सितम को मैंने बखुशी किया गवारा, तो फिर ऐ फलक बता दे तुझे क्यों मैं खल रहा हूं, तो फिर ऐ फलक बता दे तुझे क्यों मैं खल रहा हूं। तो हजरात गिरामी ये इस मुशायरे की कुछ झलकियां थी। इस मुशायरे उर्स नूरी के मेरे हजरत शम्मा मियां साहब किबला जो उर्स नूरी का इनेकाद करते थे वो बड़ी तकोदो के साथ इस मुशायरे का एहतमाम करते थे, फरमाते थे। और इस मुशायरे की शाम में इससे यानी आज से पहले वाली जो शाम थी वो मेरे वालिद मोहतरम के साथ दरगाह शरीफ में बैठकर अपने हाथों अपनी आंखों के सामने आराइश लगवाया करते थे, और वो हमारे छुटपन के दिन थे। और हजरत याह्या मियां साहब मेरे चचा
जिन्होंने बाद में उर्स नूरी की इस अंदाज से तजदीद की कि आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि उर्स नूरी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला नजीब मियाँ के दम कदम को सलामत रखे और उनके बच्चों को सलामत रखे कि ये नूरी अलम को इसी तरह से उठाए रहे इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे ये भी अर्ज करना है, अपनी छोटी सी मनकबत सुनाने से पहले मुझे ये भी अर्ज करना है कि दिल खोल के जियो हिंदुस्तान में, और अपनी नमाजें पढ़ो, अपने रोजे करो, अपनी कमाइयां करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने मुशायरे सुनो। और बकरी का कोरमा भी खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह बरकातिया में बकरी का कोरमा भी मिलेगा। तुम भैंस बंद करेंगे तो हम बकरी का कोरमा खिलाएंगे, जब वो बकरी बंद करेंगे तो हम मुर्गा खिलाएंगे, और दाल और तरकारी भी तो हमारा वैसा ही हक है जैसा किसी का भी है? दाल तरकारी भी खिलाएंगे, तहरी भी खिलाएंगे, पुलाव भी खिलाएंगे। दिल मत छोटा करना, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। साहिबुल बरकात के दर पर आए हो तो हौसले लेकर जाना, लेकिन ये हौसले किसी से लड़ने के लिए नहीं है, ये हौसले सबसे पहले अपने से लड़ने के लिए तैयार करो। हमें और तुम्हें सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करना है, अपने छोटे छोटे बच्चों को तालीम देना है और उनको एम्पावर करना है, ताकत देना है कि वो अगले समाज के हमसे ज्यादा जिम्मेदार शहरी बने, हमसे ज्यादा इज्जतदार शहरी बने। तो मेरे अजीजों, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे, तुम्हारा आना मुबारक करे, तुम्हें तुम्हारा जाना मुबारक करे कि अगर जाओगे नहीं तो अगले साल फिर आओगे कैसे।